गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जो हमारा सेशन है ये शांति पाठ का है, तो हम ये सेशन इसी शांति पाठ से ही शुरू करेंगे। आई एम जस्ट प्लेइंग दिस। पूर्णामदः पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शांति। आई एम श्योर ये बहुत लोगों ने ये मंत्र सुना होगा। ये मंत्र जो है, कुछ समय पहले क्या हुआ था कि मैं एक उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद की क्लास मैंने ज्वाइन की थी। वहां पर इस मंत्र को उन्होंने इसी से स्टार्ट किया था और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। अभी थोड़े दिन ही बीते थे तो हमारी सोसाइटी में कोई चिन्मय आश्रम से भी एसोसिएटेड है, उन्होंने मुझे, हम लोग को बोला कि एक स्वामी आए हैं, चलिए आप उनका एक लेक्चर अटेंड करने के लिए। तो हम लोग उनके साथ चले गए। जब वहां गए तो वहां पर भी जब सेशन शुरू हुआ, सेम इसी श्लोक से शुरू हुआ। और उसके बाद ये हुआ कि अभी मतलब 2 दिन हमने कंटिन्यूसली, कुछ ऐसा हुआ कि 2-3 बार सुनने के बाद अपने ही ग्रुप में अर्चना श्रीवास्तव ने ये श्लोक अपना पोस्ट किया अलॉन्ग विद द हिंदी इंग्लिश पूरा उसका एक्सप्लेनेशन। और जब ये आया तो मुझे लगा कि ये श्लोक बहुत, मेरे को पहले भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब ये 2-3 बार रिपीटेडली हो गया तो ऐसा लगा कि क्यों ना इस श्लोक को सबके साथ शेयर किया जाए। तो यही रीजन है कि ये श्लोक लेने का सोचा। ये वेहिद्र अरण्यक उपनिषद का ये श्लोक है, इसे शांति पाठ के नाम से भी जाना जाता है। अभी जो हमने सुना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, यानी ओम पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्णा पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न है। पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर पूर्ण ही बचा रह जाता है। ओम शांति शांति शांति। मीनिंग मैंने आपको बताया कि ये क्या है। तो चलिए आज इस श्लोक का वर्णन अपने गुरु के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा और जो मैं समझी हूं, मैं अपनी समझ से आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो जैसा कि हम यहाँ जितने भी लोग हैं, हम सब ने हवन किए होंगे या हवन में पार्टिसिपेट किया होगा। अक्सर लोग करते हैं और हवन में हम सब आहुति देते हैं। और कई बार हमारे घर में है तो अलग बात है, जब हम कहीं जाते हैं जहां बहुत सारे लोग होते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, वो सामग्री लेते हैं और लोगों के बीच में उसको भेजते हैं कि भी आप सब टच कर लो, हमको पूर्ण आहुति के लिए ये सामग्री चाहिए, और उसकी पूर्ण आहुति होती है। तो बिल्कुल जैसे हवन की पूर्ण आहुति होती है, ये मंत्र भी वेदों की पूर्ण आहुति ही है। पूर्ण आहुति का मतलब होता है द एंड, द लास्ट वन, द कंप्लीट। दैट इज द मीनिंग ऑफ पूर्ण। अब जब बात वेदों की आई है, और चूंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम कुछ भी काम जो सेशन लेते हैं उसमें अगर कुछ ऐसी चीज होती है जिसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले देना चाहिए, तो चलिए आज एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पहले ये बता दिया जाए कि वेद आए कैसे। जस्ट इन फ्यू लाइन्स आई विल एक्सप्लेन दिस कि वेद हम तक कैसे आए। वेदों जो हमारे तक जो वेद आए वो 3 तरीके से आए। स्तुति, पहला स्तुति, सेकंड श्रुति और फिर स्मृति। अब स्तुति का मतलब क्या होता है, थ्रू थॉट्स, द अनस्पोकन वन विच केम थ्रू रेवलेशन। कैसे रिवील हुए वो, अपने आप हुए, या हम ये कह सकते हैं कि वो अवतरित हुए, ये भी कह सकते हैं।
किसको अवतरित हुए? ये अवतरित हुए देवों को, देवताओं को, ऋषियों को, महर्षियों को, जो भी ज्ञानी लोग हैं। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दें कि देव मतलब फीमेल, सॉरी मेल, एंड देवता का मतलब होता है फीमेल। संस्कृत में देवता का अगर मीनिंग आप देखेंगे तो फीमेल जो देवी होती है उनके लिए यूज होता है। तो ये दे केम थ्रू रेवलेशन। खाली वेद ही नहीं, इवन बाइबल में भी, जो बाइबल पढ़ते हैं हमारे ग्रुप में, आई डाउट कि कोई क्रिश्चियन है, आई रियली डाउट, लेकिन जो क्रिश्चियंस की जो बाइबल के अलावा एक छोटी सी पतली सी बुक होती है उसे बोलते हैं बुक ऑफ रेवलेशन। मेन बुक वही है, बाइबल में इतना नहीं है जितना वो बुक ऑफ रेवलेशन में है, क्योंकि वहां सब कुछ रिवील हुआ, वही आया है। इवन मुस्लिम्स की जो कुरान है वो भी थ्रू रेवलेशन ही आई है, वो भी अवतरित ही हुई है। तो जब ये आए, अब थ्रू रेवलेशन जब आए, तो जिनके पास आए, जो गुरुओं के पास आए, उन्होंने आगे अपने शिष्यों को भी ये ज्ञान बांटा। और कैसे बांटा? सेम वे, थ्रू थॉट्स। और उसमें यही प्रोसेस था कि गुरु एक तरफ रहते थे, शिष्य एक तरफ रहते थे, दोनों अपने अपने आसन पर आसित होने के बाद ये जब रिवील करते थे तो थ्रू थॉट्स देते थे। उस केस में जो शिष्य है, जो लेने वाला है, वो भी एकदम स्थिर होके बैठता है और देने वाला भी एकदम स्थिर, अपनी स्थिरता मेंटेन करता है। शुरू शुरू में जो वेद थे, जो मेन वेद था, दैट वाज ऋग वेद, व्हिच इज सेड इट वाज अराउंड 2,20,000 years बैक। ये एक पॉडकास्ट है रणबीर का, उसमें एक लड़की है रूपा भाटी, उसने उसमें दिया, and she has calculated and she has explained how she has calculated। तो अगर पॉसिबल हो तो आप उसको जरूर सुनिएगा, बहुत बढ़िया है। तो बहुत सब काफी हजारों साल निकलने के बाद वो स्टेट चली गई जहां पे कि आप स्तुति से किसी चीज को दे सकते थे या जान सकते थे। तो उसके बाद आया श्रुति यानी गुरु बोलेगा और शिष्य उसको ग्रहण करेंगे, बोल करके होता है। सेम प्रोसेस, दोनों में वही आसन का, दोनों में सेम है। इधर गुरु भी बैठेगा, उधर शिष्य बैठेंगे, दोनों हिलेंगे नहीं। उसका रीजन ये होता है कि गुरु बोल रहा है, शिष्य उसे एक्सेप्ट कर रहा है, और जब तक आप एकाग्र हो, स्थिर हो, तभी आप अवेयरनेस के साथ उसको ग्रहण कर सकते हो। उसको ग्रहण करने के लिए एकाग्रता चाहिए आप में। स्तुति के फिर आफ्टर लैप्स ऑफ सो मेनी इयर्स, इरा भी बदल गया, युग बदल गए, सब कुछ बदल गया, वैसे शिष्य नहीं रहे और वेद ऑलमोस्ट लुप्त हो गए थे। तब वेद व्यास जी ने इनको रीराइट किया और ऋग्वेद में से आगे 3 वेद और निकाल दिए। तो हमको मालूम है सबको 4 वेद होते हैं। फिर उसके बाद आया उपनिषद, आया वेदांत, उपनिषद, पुराण, और नीचे युगों के हिसाब से वो चीजें आई सब। आदि गुरु शंकराचार्य ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रीराइटिंग वेदास। इवन हमारी जो भगवद गीता है वो भी इसी उपनिषद का ही, वेद और उपनिषद का ही सार है। तो एक बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है कि वेद हम तक आए कैसे। वो इसलिए क्योंकि ये श्लोक भी उपनिषद का ही श्लोक है, कहीं बाहर से नहीं आया है। यहाँ पर ये श्लोक कह रहा है कि ओम पूर्ण है और यह पूर्ण है, यानी वह पूर्ण है। ओम यानी वह पूर्ण है, और यह का मतलब है ये माया, ये सृष्टि, ये भी पूर्ण है। अब हम कह सकते हैं कि थोड़ा अटपटा लगता है, थोड़ा अजीब लगता है। तो यहाँ पर बोला तो गया है पूर्ण के लिए कि वह पूर्ण है, पर कोई नाम नहीं दिया है। यहाँ पर कहीं किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम नहीं है। जो नाम दिया है वो नाम दिया है वाइब्रेशन ऑफ ओम, पर दे हैव नेवर पिन पॉइंटेड एट अ पर्सन पर्टिकुलर आइडेंटिटी, उसके बारे में कहीं कुछ नहीं जिक्र है। तो श्लोक में कितने पूर्ण है? 2 पूर्ण है। पहला पूर्ण है, अब हम उसको नाम दे देते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस,
हम उनको नाम दे देते हैं परमात्मा। तो एक पूर्ण तो है परमात्मा का और दूसरा पूर्ण है जीवात्मा, यानी हम लोगों का, जीवात्मा का। परमात्मा पूर्ण है ये तो हम बहुत अच्छे से मान लेंगे, तुरंत मान लेंगे कि हाँ परमात्मा पूर्ण है, पर जीवात्मा पूर्ण है ये कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि जीवात्मा शब्द के साथ जीव भी लगा है। और जीव का मतलब क्या होता है? जीव मतलब एक आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी जिसकी एक एज है, जो इस कर्म बंधन से बंधा हुआ है, जो इस माया में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, कुछ भी कह सकते हो। वही जीव जो जन्म और मृत्यु के साइकिल में फंसा हुआ है, जीव वो है। लेकिन इसी जीव के साथ एक शब्द और भी है, आत्मा। जीव आत्मा शब्द है ना, और आत्मा क्या है? आत्मा यानी इस देह का, इस शरीर का आधार। अगर आत्मा है तो ये शरीर है, ये जीव है। अगर आत्मा नहीं तो ये शरीर भी नहीं और ये जीव भी नहीं। तो आत्मा है तो वो किसका स्वरूप है? ऑब्वियसली परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा में भी आत्मा है, जीवात्मा में भी आत्मा है। वो पूर्ण है। अगर परमात्मा पूर्ण है तो ये जीवात्मा भी पूर्ण है। अब हो सकता है कि आपको लगे कि ये सही है, आपको अभी फिलहाल लग रहा हो कि सही है, पर ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलें कि नहीं वो कंप्लीट है, ये तो मैं एग्री करती हूँ, लेकिन हम कंप्लीट हैं ये मैं एग्री नहीं करती। हो सकता है ऐसा। और ये क्यों ना हो? ये इसलिए भी होता है क्योंकि हमने कभी अपने आप को पूरा माना ही नहीं। हमने हमेशा अपने चारों तरफ अपूर्णता को देखा है। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है और मुझे लगता है कि जब मैं बताऊंगी तो शायद आप लोग के भी दिमाग में, वो जहन में वो चीज आ जाए। इफ यू आर गोइंग विद से फ्यू फ्रेंड्स ऑफ योर्स, या रिलेटिव्स हैं या कलीग हैं, 4-5 लोगों के साथ आप जा रहे हो, सामने से कोई एक लेडी आ रही है, से शी इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं उसे ब्यूटीफुल कह रही हूँ, आप उसको कुरूप भी कह सकते हो, मोटा भी कह सकते हो, पतला, ठिकना, जो चाहो आप वहां फिट कर सकते हो। एक बहुत सुंदर सी लड़की, लेडी कोई आ रही है, और वो जब आपके सामने आई तो आपने उसको देखा, उसने भी आपको देखा, और बाय चांस शी हैपेंड टू स्टॉप एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग टू यू। उसको कुछ जानना था, वो शायद इस जगह नहीं थी, जो भी था उसको कुछ जानना था, उसने आपसे कुछ वार्तालाप किया और वो वार्तालाप खत्म हुआ, वो चली गई। अब मेरा नेचर ऐसा है कि मैं जब किसी से बात करती हूँ, या वैसे भी मैं बहुत किसी को ना जजमेंटल नहीं होती, ना लुक्स पर ना किसी भी चीज पर। आई एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। आई हार्डली सी अनलेस एंड अनटिल यू पॉइंट इट आउट टू मी कि उसका ये देखना, तभी मैं उसको नोटिस करती हूँ, अदरवाइज आई डोंट डू इट। लेकिन उसके जाने के बाद आपके ग्रुप में कोई ना कोई जरूर बोलेगा ये बात, कितनी सुंदर थी, क्योंकि वो थी सुंदर, जैसे मैंने बोला कि ब्यूटीफुल थी। और उसी ग्रुप में कोई ना कोई ये भी जरूर बोल देगा, नहीं नहीं सुंदर तो बहुत थी, पर जब तक चुप थी तब तक, जैसे ही मुंह खोला तो बस इतनी गंदी आवाज इसकी। सबसे पहले आपने क्या नोटिस किया? उसमें अपूर्णता, वो कहाँ, वेयर शी इज लेस, यू नोटिस्ड दैट। आपने ये नहीं देखा कि नहीं वो सच में सुंदर थी। ऐसे ही अगर कोई पतला होगा तो आप उसके लिए कमेंट कर देंगे, अगर कोई मोटा है तो उसके लिए कमेंट कर देंगे, कोई हाइट में कम है तो भी आप कमेंट कर देंगे, क्योंकि हम अपने आसपास अधूरापन ही देखते हैं, हम अपने आसपास पूर्णता देखते ही नहीं। और वो देखे भी कैसे? उसका भी एक रीजन है, हम इस स्थूल शरीर में हैं और हमारा इस स्थूल शरीर की एक सीमा है, हर चीज की एक सीमा है, हर चीज हम सीमा में, हर सीमा में हम बंधे हुए हैं। और ये सीमा सबसे ज्यादा कौन सी है? सेंसेस की, जो हमारी इंद्रियां हैं, इनकी वजह से हम एक लिमिट से आगे देख नहीं सकते। हमारी लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग टू सी इज अप टू सर्टेन डिस्टेंस। वेयर अगर कोई बाज है वो बहुत ऊंचाई पे होगा, लेकिन उसको जमीन पर एक छोटा सा चूहा भी दिख जाएगा, उसकी क्षमता देखने की ज्यादा है। हमारी सुनने की क्षमता भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हम सुनते हैं,
अभी अगर मुझे 98.3 एफएम देख सुनना होगा तो मुझे अपने रेडियो को अट्यून करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर वेव लेंथ पर, जिससे मैं उसे सुन सकूं। जब तक वो अट्यून नहीं है तो क्या वो वेव्स मेरे आसपास नहीं है? दे आर देयर बट आई एम इनकेपेबल ऑफ लिसनिंग टू। मेरे मुझ में इतनी क्षमता नहीं है। वहीं आप देखिए कि पक्षी लोगों की में कितना है जो बहुत ठंडी जगह में रहते हैं। वो तो कोई भी ऐप नहीं देखते कि कितना कहाँ पर कब ठंड पड़नी है और क्या मौसम का, कोई वेदर ऐप कोई नहीं देखते। उनको पता चल जाता है कि कब सर्दी शुरू होगी एंड दे नो हाउ मच डिस्टेंस दे विल बी एबल, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर दिस मच डिस्टेंस, और वो ठंडी जगह छोड़ के गर्म जगह पे उड़ के आते हैं। क्या उन्हें कोई बताता है? नहीं बताता, क्योंकि वो पूर्ण है वहां। हमारे में अपूर्णता बहुत ज्यादा है। इंद्रियों से रिलेटेड, इंद्रियों के कारण हमारे में बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, और यही हमारी अज्ञानता का कारण है। हम उस पूर्णता के दर्शन नहीं कर पाते जो ऑलरेडी पूर्ण है। हमने इसी सेशन में इसी ग्रुप के साथ भागवत गीता किया है, आत्मबोध किया है, अष्टवक्र गीता किया है, और उन सब में क्या था? हर जगह हमको यही जानने को मिला कि उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। हम दोनों एक हैं, ना हम में कोई भेद है, हम दोनों एक हैं, यानी उस परमात्मा का अंश इस जीवात्मा में भी है। पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं क्यों अपने आप को अपूर्ण महसूस करती हूँ, मैं क्यों नहीं मानती? क्योंकि मुझे उस पूर्णता का अनुभव नहीं। क्या मुझे पूर्णता का अनुभव है? और ज्यादातर आंसर होगा कि नहीं, मुझे उस पूर्णता का अनुभव नहीं है। तो राइट एट दिस मोमेंट यही दुविधा है। जो श्लोक बोल रहा है पूर्णता की बात, तो हम यही बोलते हैं कि वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, तो वो पूर्ण है ये तो मान लिया, ये पूर्ण है, यहां पर मैं कैसे मानूं? तो अगर अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, इसी श्लोक की दूसरी लाइन पर चलते हैं, जहां वो बोल रहा है पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, यानी पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न है। From the complete has emerged. From the infinite has emerged. अब श्लोक के पहले भाग में तो बोला है कि मैं और वो अभेद हैं, हम पूर्ण हैं, हम अभेद हैं। दूसरे में बोल रहा है कि पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न है, यानी एक से दो सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट कर दिए गए। अब समझना है कि जीवात्मा का स्रोत क्या है, कारण क्या है, मैं आई कहां से। और यह श्लोक हमें बहुत अच्छे से बता रहा है कि मेरी उत्पत्ति का कारण और कुछ नहीं, वही परमात्मा है। उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ। मेरा यहाँ आने का कारण सिर्फ वही परमात्मा है। वही परमात्मा जिसका फर्स्ट लाइन में उन्होंने बताया था, वह पूर्ण है, जिसकी कोई आइडेंटिटी एज अ पर्सन पिन पॉइंटेड नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का नाम जहां पर नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गए? हम दो हो गए, एक परमात्मा और दूसरा जीवात्मा। नाउ वी कैन से व्हाई दिस डिविजन ऑफ बीइंग टू। हम बोल सकते हैं कि व्हाई देयर इज अ डिविजन ऑफ बीइंग टू। वो इसलिए कि अभी जो मेरा स्वरूप है, जो मैं अभी हूं, वो एक जीवात्मा का है। अभी जीव छूटा नहीं है, अभी ये जीव है, ये शरीर है, और मेरे पास तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तीनों शरीर है, ये छूटा कुछ भी नहीं है। और दूसरा फिर मेरे पास ये अधूरापन है बिकॉज ऑफ माई सेंसेस। मेरी ये जो सेंसेस की सीमाएं हैं, इसकी वजह से मेरे पास अधूरापन है। अभी तो मैं बहुत अटैच्ड हूँ, अटैचमेंट ऑफ बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर, आई हैव अ चाइल्ड। तो सारे अटैचमेंट अभी मुझ में हैं। और जिस दिन मैं पैदा हो गई थी ना, उस दिन मेरी मृत्यु भी निश्चित हो गई थी। तो यानी कि अभी मैं बर्थ और डेथ के
चक्कर में भी अभी तक हूं। कहा यहाँ तेरा और मेरा, इसलिए हम एक होते हुए भी अलग हैं। इसीलिए परमात्मा और जीवात्मा दोनों अलग हैं। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति उस पूर्ण से हुई, पूर्ण से ही उत्पत्ति हुई है, इसीलिए मैं पूर्ण। अभी थोड़ा सा इरेशनल लग सकता है, थोड़ा समझना पड़ेगा, और ये समझने के लिए हमको थोड़ा सा अपना बुद्धि को असाइड करना पड़ेगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समुद्र और जल का। हम सब ने बहुत विशाल समुद्र देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। और जब आपने कभी बहुत टाइम तक अगर आप समुद्र के पास रहते हो तो आप नोटिस करोगे कि फॉर डेज टुगेदर समुद्र बहुत शांत रहता है। लेकिन जब हाई टाइड आती है तो वही समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, बहुत ज्यादा। और जब वो लहरें ऊंची उठती हैं तो वो बड़ी लहर के साथ और भी कई छोटी लहरें होती हैं। उन्हीं लहरों के साथ बहुत सी बबल्स, बहुत सी बूंदें भी होती हैं। और वही लहर जब जाके वापस छपाक से उसी पानी में जाके गिरती है तो बहुत झाग भी बनती है। तो समुद्र से वेव उठी, एक लहर उठी और जाकर के समुद्र में ही विलीन हो गई। अब यहाँ पर बात हम समुद्र और वेव की ले रहे हैं तो इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं जब हम ये जान लें द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। समुद्र में भी पानी है, लहर में भी पानी है, बबल में भी पानी है, जो बूंदे हैं उनमें भी पानी है, और जो झाग है उनमें भी पानी है। एंड व्हाट इज वाटर? वाटर इज H2O। अगर वो समुद्र का पानी है तो भी H2O, अगर वो किसी वेव का पानी है, किसी तरंग का पानी है तो भी वो H2O है, अगर वो बूंद है जो उसमें पानी है वो भी H2O है, और अगर झाग में पानी है तो वो भी H2O ही है। तो कहाँ भेद रहा? सागर में जो जल है, या जो लहर में जल है, या जो बूंदों में जल है, सब एक ही है, कुछ अलग नहीं है। यानी पूर्ण ये भी है, पूर्ण वो भी है, सब पूरे हैं। यहाँ बात संरचना की है, कंपोजिशन की। वेदों में एग्जाम्पल इसके अलावा मिट्टी का आता है, गोल्ड का आता है, सोने का, वो यही है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अप टिल नाउ। किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज उसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, जो बोलती है पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी पूर्ण से पूर्ण को निकालने पर पूर्ण ही बचा रहता है। taking away the finite from the taking away the infinite from the infinite, what remains is infinite। complete से complete को निकालने पर complete ही बचा रहता है। अब इसे अगर हम मैथमेटिकली देखें तो आई कैन से 100 minus 100 becomes 0, right? Or 100 plus 100 will become more. It will not become less, it will become more. और हमारी बुद्धि भी यही कहती है 100 minus 100 0, 100 plus 100 200। पर यहाँ पर बात एक पर्टिकुलर नंबर की नहीं, यहाँ बात है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को निकाला जाए तो इनफाइनाइट ही बचता है। ये मंत्र, ये श्लोक बुद्धि के लिए चुनौती है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी में से कुछ निकाला और वो कम नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप फिर से उसी जल का जो संरचना है, जो पानी के जो कंपोजिशन है, उसको देखेंगे कि H2O से निकली लहर भी H2O ही है, वो H1O नहीं बन गई। या जब लहर पानी में गिरी तो वो H3O नहीं बन गई, वो जैसी थी वैसी ही रही है। लेकिन ये बात हमारी बुद्धि नहीं एक्सेप्ट करती, हमारी बुद्धि को में तो ये बात उतरती ही नहीं।
और यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि जिनमें सच में एक मुमुक्षुता होती है जानने की, जो सच में जिसको जिज्ञासा होती है कि हम जाने, सबसे पहले वो अपनी बुद्धि को बोलते हैं भैया थोड़ी देर तुम बैठ जाओ, विश्राम करो. वी जस्ट ट्राई टू बाईपास द इंटेलेक्ट. और यहाँ तो बात हो भी वेदांत की रही है, वेदांत और उपनिषद की बात हो रही है. एक लेमन की समझ के परे की बात है, ये तो मैं बहुत अच्छे से मान सकती हूँ. लेकिन यहाँ पर हम जितने बैठे हैं ना, आई नो वी ऑल आर डूइंग सम साधना और दी अदर. तो यहाँ के साधकों को ये बात समझ में आएगी. इसीलिए ही ये श्लोक इन इस ग्रुप के लिए मुझे लेने में अच्छा लग रहा था. एक लेमन जो है जिसने कभी डिविजिबिलिटी को इस एंगल से देखा ही नहीं, या कोई भी व्यक्ति जिसने डिविजिबिलिटी को इस एंगल से देखा ही नहीं है, उसकी बुद्धि तो कभी चलेगी ही नहीं. वो तो, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने अपने आप को अपने सेंसेस से बहुत बांधा हुआ है. हम अपने इंद्रियों की कठपुतली बने हुए हैं. अब आपने कभी नोटिस किया हो तो, अगर आप किसी कॉफी शॉप के बाहर से निकलते हैं तो कॉफी शॉप काफी दूर होती है, लेकिन आपको कॉफी की स्मेल उससे पहले आने लगती है. रीजन बीइंग वहां पे लोग कॉफी का स्प्रे कर देते हैं, जो हमारे नाक में जाता है. जैसे वो स्मेल हमारे नाक में जाती है तो जो कॉफी लवर्स होते हैं, दे स्टार्ट लुकिंग, अरे जरूर आसपास कोई कॉफी की शॉप है, और भागते हैं, बहुत अच्छी स्मेल आ रही. क्यों? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के सामने हम घुटने टेक देते हैं. आप कहीं जाए शॉपिंग के लिए, आपने कभी नोटिस किया होगा हलवाइयों की दुकान जितनी होती है वो सब मिठाइयां अंदर बनाते हैं. कोई भी हलवाई अपनी मिठाई बाहर नहीं बनाता, लेकिन समोसे वो कभी अंदर नहीं तलता. समोसे के सारी फ्राइंग बाहर बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में होती है. और उसका यही रीजन होता है कि जब समोसे तले जाते हैं तो जो स्मेल आती है समोसों तलते हुए समोसों की, आपको वो स्मेल जैसी आपके नाक में गई, आहा, आपको लगता है कि कहीं तो समोसे तल रहे हैं. जब आप अपनी आंखों से उन तलते हुए समोसों को देख लोगे तो आपको लगेगा कि भाई मैं तो समोसे खा ही लूं, और आप जाओगे खरीद लोगे और उसको खाओगे भी. ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों की कठपुतली बने हुए हैं. हम जीते हैं अपनी इंद्रियों के हिसाब से, और क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के हिसाब से जीते हैं, इसीलिए हम कैसे मान लें कि अनंतता भी कोई चीज है? हमारे तो अनुभव में है ही नहीं ऐसी अनंतता. हमारे सामने तो हर चीज लिमिटेड है, तो हम कैसे मान लें ये बात? सो अ लेमैन कैन नॉट इमेजिन इन्फिनिटी, ये वो है. लेकिन एक साधक जरूर ये समझ सकता है. सबसे पहले तो जैसा कि हमारी लिमिटेड इंटेलेक्ट है जो हमको टोटल कंप्लीट है हम ये मानने नहीं देती है. और श्लोक क्या कहता है कि यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न हुआ है, और पूर्ण से पूर्ण को निकालने पर सब कुछ पूर्ण है. ये बात एक आम आदमी के बुद्धि के परे है, क्योंकि उसने अभी तक एक भाव को नहीं पकड़ा. और वो क्या है भाव? बुद्धि हमारी कहती है, बुद्धि की सीमित शक्ति है, एक सीमित इंटेलेक्ट है. तो बुद्धि क्या बात पकड़ती है कि अगर कुछ है, कुछ पूर्ण है, वो तब पूर्ण है जब उसमें से कुछ निकाला नहीं जाएगा, तब वो पूर्ण है. बुद्धि ये बोलती है कि अगर कुछ पूर्ण है तो उसमें से कुछ बाहर नहीं निकलेगा तो वो पूर्ण है. लेकिन जो हमारे ज्ञानी ऋषि मुनि महर्षि ये लोग जितने भी थे, उन्होंने ये सोचा है, उन्होंने ये बात पकड़ ली है. उनका कहना है कि अगर एक पूर्ण से पूर्ण निकला ही नहीं है तो फिर इतनी सारी जीवात्माएं कैसे हैं? जीवात्मा यानी इसी आत्मा का अंश, वो तभी होगा जब इसी पूर्ण में से निकलेगा, तभी जीवात्माएं आएंगी. इतनी वनस्पतियां, इतनी योनियां, ये सब कैसे आएंगी? कहीं से कुछ निकला है, इसीलिए तो है. ये ऋषि मुनि ज्ञानी ये सब पकड़ पाए हैं. और जब इन्होंने ये बात पकड़ी है तो ये कौन कह रहा है?
ये हमारी बुद्धि जो कह रही है कि पूर्ण में से कुछ निकला ही नहीं है, पूर्ण तभी वैसा रहेगा जैसा उसमें से अगर कुछ निकला नहीं है, तो वो भी सही कह रही है क्योंकि उसका अपना कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं है। उसको जगत जैसा दिख रहा है वो उस जगत को वैसा ही लेके चल रही है। लेकिन जो ऋषि मुनि हैं, जो जिज्ञासु हैं, उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि वेद क्या कह रहे हैं कि पूर्ण से निकले हैं, तो मतलब हम निकले हैं तभी तो हम हैं। और उन्होंने उसको जानने की कोशिश की है और वो ये जान गए हैं कि ये जो जगत दिख रहा है ना, इससे भी परे कुछ है। वो एक कुएं के मेंढक की तरह नहीं बने रहे हैं। उनको ये समझ में आ गया है कि मुझे अगर आगे जाना है, हमें अगर आगे जाना है, तो हमको अपनी इस बुद्धि को विस्तृत करना पड़ेगा। हमको एक नया आकार देना होगा इस बुद्धि को, एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, यही जानने के लिए क्या अनंतता भी कुछ है। और जब उन्होंने ये जाना कि अनंतता जैसी कोई चीज है, जब इसको एक्सप्लोर किया, तब उनको समझ में आया कि यहाँ पे बुद्धि का लॉजिक नहीं चलता है। जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, जैसे गीता है, वेद है, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, ये हमको यही बताने के लिए करते हैं, खुद का अनुभव करने के लिए, Who am I? मैं कौन हूँ। और यही स्क्रिप्चर्स हमको उस मंजिल तक, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हम ये जीवन जीने के लिए तो हमारा काम नहीं था ना। हम जिस लिए आए हैं उस सार को तो जानना पड़ेगा ना कि मैं कौन हूँ। यही हमारा मेन लक्ष्य है जानने का। और उस लक्ष्य को जानने के लिए हमारे स्क्रिप्चर्स हमको एक मंजिल तक लेके जाते हैं, एक हाइट तक लेके जाते हैं। लेकिन उस ऊंचाई पे जाने के बाद जो फैग एंड आ जाता है, वहां पर आने के बाद जो हमको अल्टीमेट, जो फाइनल जंप लेना होता है, वो हमको एक गुरु की ब्लेसिंग से ही हो पाता है। और वो ब्लेसिंग जब गुरु की कृपा हम पर होती है, तो ये हम वो जंप लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यह केवल ज्ञान का विषय नहीं है, ये विषय एक एक्सपीरियंस का भी है। खाली ज्ञान पा लेने से कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका। और एक बार आपको कोई भी अनुभूति हो जाए, तो आपके पास ऐसे शब्द नहीं होंगे जिसे वो बांध पाए, उस एक्सपीरियंस को वो बांध पाए, ऐसे शब्द नहीं होंगे। और जब ऐसे शब्द नहीं होंगे, तो आपकी बुद्धि हैरान हो जाती है, वो इतनी अम्यूज हो जाती है, उसको ये समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। बुद्धि अगर बताना भी चाहे, मेरे को आज कोई एक्सपीरियंस हो जाता है और मैं वो एक्सपीरियंस बताना चाहूं, तो मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है जिनसे मैं उसको बयां कर सकूं। आई कांट डू इट, ये हमारे बस की बात नहीं। और तब क्या होता है, हम खुद अपनी बुद्धि को बोलते हैं कि भैया तुम साइड में हो जाओ। हम खुद अपनी उस बुद्धि को एक किनारे कर देते हैं। अभी जैसे उसको एग्जाम्पल से अगर समझें, तो आप ये देखिए कि आप एक बड़े शहर में रहते हैं, किसी गांव में चले जाइए। अब उस गांव में जाके अगर आपको कुछ चीज खरीदनी है, सपोज आप किसी से बोलो कि भाई मुझे तो ना सौंफ खरीदनी है, तो मुझे कोई दुकान बता दो। वो दुकान पे ले जाएगा, आप सौंफ देखोगे, आप बोलोगे कि क्या और वैरायटी है सौंफ की, तो वो बोलेगा नहीं हमारे पास तो यहाँ तो यही वैरायटी है। और सौंफ में कोई और वैरायटी भी होती है, आप बोलोगे हाँ, कश्मीरी सौंफ होती है, बारीक वाली सौंफ होती है, हरे रंग की मोटे दाने वाली सौंफ होती है, कई सौंफ के ऊपर तो मीठा चढ़ा हुआ होता है, वैसी भी होती है। और वो बंदा बहुत हैरान होगा कि सौंफ की भी इतनी वैरायटी हो सकती है। तब आप उसको बोलोगे चलो, आप उसको, उस व्यक्ति को अपने शहर ले आओ, उस दुकान में ले जाओ, उसको बोलोगे यहाँ पे एक स्टार बाजार करके बहुत बड़ी जगह है, जिसमें तुम्हारे पूरे गांव के भी अगर दुकानें आ जाएं तो भी वो छोटा, तो भी उसमें बहुत जगह रहेगी, ऐसी कई दुकानें आ जाएंगी उसमें। कोई व्यक्ति खुद आके अगर ऐसी जगह देख ले, ऐसी दुकान देख ले, ऐसी वैरायटी देख ले, और फिर वो वापस अगर जाता है गांव, और वो गांव में बोले कि नहीं मैंने सच में देखा है, और वो कितना भी एक्सप्लेन करना चाहे वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। अल्टीमेटली वो क्या बोलेगा, छोड़ यार,
चल तेरे को लेके ही चलूंगा, तू अपनी आंखों से देख लेना। जैसे हम बोलते हैं ना कि रसगुल्ले का कितनी भी मिठास का डिस्क्राइब कर लो, यू कैन नॉट। एक रसगुल्ला मुंह में फिक्स कर दो, भैया इसको खा लो और टेस्ट आप देख लो, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि मिठास क्या है। तो हमारी बुद्धि जो है, जो अनुभव करती है, वो उसका बयान वो नहीं कर सकती, वो कर ही नहीं सकती, वो चाहे तो भी नहीं कर सकती। और ये जो है, ये एक्सपीरियंस जो है वो कैसे आता है? एक्सपीरियंस, अनुभूति, ये कैसे होती है? ये होती है ध्यान से। वो ध्यान जिसका वेद, वेदांत, उपनिषदों में, ये जो वेदांत और उपनिषद जो है, ये विषय ध्यान के विषय हैं। ये ऐसे नहीं कि हमको पढ़ लो कर लो, नहीं, ये वेदांत जो है ये ध्यान के विषय है। और ध्यान के विषय क्यों है? क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान ही एक ऐसी जगह जहां हमारी सारी सीमाएं टूटती हैं। जब हम ध्यान में होते हैं तो हमको कई प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, और जब हमको अनुभूतियां होती है तो वहां लगती है एक चिंगारी, और उस चिंगारी से आप उसको अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो आपके शब्द फीके पड़ जाते हैं। आप चाहो तो भी आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वेदों में इस शांति पाठ को समझाने का आधार है अनुभूति। वो अनुभूति जिसे शब्दों में बांध पाना बहुत मुश्किल है। ये मंत्र क्या कहता है? वो पूर्ण है, वो अखंडित है, यानी पूर्ण मीन्स अखंडित, जिसको भेदा नहीं जा सकता। लेकिन अगर उसे भेदा नहीं जा सकता तो फिर हम दो क्यों? इसने बोला ना, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ दो क्यों? इतने सारे जीव क्यों? इतनी सारी वनस्पतियां क्यों? ये डिविजिबिलिटी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हम जिस जगत में रहते हैं वहां हमको सिर्फ विभाजन ही दिखता है। यहाँ हमको तेरा मेरा दिखता है। इसीलिए ये जो मंत्र है ये गलत नहीं, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर दो सत्य हैं। एक तो वो जो समझ गया है, जो जान गया है, कि जिसको मैं एक्सपीरियंस कर लिया है, और एक्सपीरियंस करके उसने क्या जान लिया है कि केवल्य, ओनली, उसने जान लिया है, वो सही है। और दूसरा वो जो जिसको यहाँ सिर्फ विभाजन दिख रहा है, उसको और कुछ नहीं दिख रहा, वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो इस दुनिया में भी ही अभी लिप्त है। उसके लिए यही सब कुछ है, उसके लिए ये मटेरियलिस्टिक चीजें ही सब कुछ है। उसके लिए हमेशा से एक वो और एक मैं, उसने शुरू से विभाजन बना के रखा है दो लोगों का, दो का। तो उसकी सीमा में तो वैसे भी दो हैं। वेदांत जो है हमें इस शांति पाठ की को बोल रहा है कि आप इसको बुद्धि की धरातल से मत परखो। बुद्धि से ये काम नहीं बनने वाला। इनफैक्ट शांति पाठ में हमारे लिए प्रार्थना है, साधकों के लिए प्रार्थना है। शांति पाठ को ऋषियों ने इसलिए रचा है कि ये प्रार्थना की है उन्होंने कि हम उस पूर्णता को प्राप्त हो जाएं जो हम ऑलरेडी हैं। हम वैसे ही प्राप्त हैं क्योंकि हम मानते नहीं, हम उसमें से कहीं से निकले ही नहीं है, न कुछ शेष बचा है। हम अखंड हैं, लेकिन वही बात है कि हम नहीं मानते हैं। क्योंकि हम नहीं मानते हैं इसीलिए इसकी रचना की गई है, इसीलिए ये शांति पाठ बताया गया है। और वो प्रार्थना हमारे लिए कहाँ हुई है? पूरा श्लोक जो है ऊपर का, वो पूरा श्लोक हमको बता रहा है कि सब कुछ पूर्ण है, तुम भी पूर्ण हो, वह भी पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न हुआ है, और पूर्ण से पूर्ण को निकालने पर पूर्ण ही शेष रहता है। और उसके बाद के 3 शब्द, ओम शांति शांति शांति,
ये जो 3 शांतियों का वर्णन पीछे लास्ट में है, ये हमारे लिए प्रार्थना है, उन ऋषियों मुनियों ने की है। आइए इन 3 शांतियों का मतलब समझते हैं। पहली शांति है देहिक शांति। देहिक शांति यानी शांति इस देह की। दूसरी शांति है दैविक शांति, दैविक जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और तीसरी शांति है भौतिक, भौतिक शांति यानी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हमें दिख रही हैं उसकी। ये 3 तप हैं जिनसे हमको निकालना है। इन 3 तपों से हमको मुक्ति चाहिए, हमको इस अज्ञानता से मुक्ति चाहिए, हमको इस जगत से मुक्ति चाहिए। ये 3 तरह के जो तप हैं ये हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अब सबसे पहले जो आती है वो है दैहिक शांति। अब दैहिक शांति में क्या होता है, इस शरीर का एक आइडेंटिफिकेशन है। मैं एक लेडी हूं तो मैं किसी की पत्नी हूं, किसी की माँ हूं, किसी की बेटी हूं, किसी की नानी, किसी की दादी, किसी की मामी, बुआ, सहेली, किसी की एम्प्लॉयर भी हूं मैं, या मैं खुद भी एम्प्लॉयड हो सकती हूँ। तो इस शरीर के साथ एक आइडेंटिटी जुड़ी, एक नहीं कई आइडेंटिटी जुड़ी हुई है, बहुत सी उपलब्धियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। होता क्या है कि हम इन आइडेंटिटीज से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। आज मैं ध्यान के लिए बैठने लगूं और मेरे को एकदम से रियलाइज हो, अरे मेड तो आई नहीं, तो मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी मैं तो अभी ध्यान में बैठ ही नहीं सकती क्योंकि घर में कोई नहीं है, दरवाजा कौन खोलेगा, मेड। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मेरे को तरीका मिल गया ध्यान को ना करने का। या मैं ध्यान में बैठी और ऑल ऑफ अ सडन मुझे याद आया, अरे यार बेटी ने बोला था गोभी के पराठे खाने, गोभी तो मैं लाई नहीं। अब ये गोभी दिमाग में चल रही है, अब ध्यान में तो बैठ गए लेकिन ध्यान में ध्यान ना होकर के गोभी, ध्यान में गोभी पर ध्यान हो रहा है। या आपने टिफिन पैक कर दिया अपने हस्बैंड को और रियलाइज किया अरे सैलेड तो देना भूल गई। ये सब क्या है, ये सब जो तप है ये हमको हमारे विघ्न है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो छोटे छोटे विघ्न हैं और हम इनसे बहुत अटैच है, अपने रिश्तों से बहुत अटैच हैं। हमको उन रिश्तों को फुलफिल करने के लिए चाहे हमको अपना बाईपास करना पड़ जाए अपना ध्यान, वी आर रेडी टू डू दैट। कभी हम ध्यान में इसलिए भी नहीं बैठते हैं कि अरे यार आज बहुत काम कर लिया, पीठ में बहुत दर्द है, मैं तो नहीं बैठ सकती। वेरी गुड रीजन नहीं ध्यान करने का। और भी होता है कि आप ध्यान में बैठे और आप किसी को बता रहे हो मैं तो ध्यान कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, पर क्या करूं मेरे तो पैर ही सो गए, फिर तो मैं उठ गई। मतलब you do something or the other happens with your body which becomes an obstacle for you to sit and do your ध्यान। हमारे पास कुछ ना कुछ रीजन हो जाता है। तो जो हमारी ये जो दैहिक बाधाएं आती हैं, जो हिंड्रेंस आती हैं बीच में, ये मुझे परेशान करती हैं। तो ये प्रार्थना इसीलिए है इस शांति पाठ में कि मैं जब ध्यान में बैठूं तो मैं अपने उस स्वरूप को जान पाऊं। ये है पहला शांति। दूसरा शांति का मतलब होता है दैविक शांति। दैविक यानी जो मेरे कंट्रोल में नहीं। मेरे कंट्रोल में तो मेरे प्रारब्ध भी नहीं है क्योंकि मैं जो अर्जित करके लाई थी वो है। मेरे संचित कर्म मेरे बस में नहीं है। मेरे बस में तो बहुत सारी चीजें नहीं है। अभी हम जूम पर मीटिंग कर रहे हैं, अगर बाय चांस पीछे गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर दे, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा या किसी भी हम में से किसी का भी एक का नेट बंद हो जाए तो हमारा मीटिंग यहीं खत्म हो जाएगी। एटलीस्ट उस व्यक्ति की तो हो ही जाएगी जिसका नेट नहीं चल रहा, तो ये उसके कंट्रोल में नहीं है, ये पीछे से हो रहा है तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे को आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए भी सेकंड शांति इसीलिए यूज में आती, इसीलिए बोली गई है। और तीसरी शांति यानी भौतिक शांति। भौतिक शांति कौन सी होती है?
भौतिक का मतलब वो है जो हमारे सामने जो कुछ है। अभी मेरे सामने ग्लास पड़ा है, मेरा फोन पड़ा है, आई ये लैपटॉप है, फैन है। हमारे घर में क्या क्या नहीं है। आपके पास बहुत अच्छा बेड है, आपने उसके ऊपर बड़ी सुंदर सी जो है बेड कवर बिछाया हुआ है। ये सब क्या है? भौतिक चीजें हैं। ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर देयर। आपका हॉल का जो एसी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, अभी सर्दियां हैं तो चल रहा है। अब जैसे जैसे सर्दियां खत्म होंगी तो दिमाग में एक ये आ जाएगा, अरे उसको ठीक कराना है, अरे उसे ठीक कराना है। अभी आज मेरा फोन गिर जाए और उसमें कुछ खराबी हो जाए तो बहुत बड़ी मेरे लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि 5 मिनट हम फोन के बिना नहीं रह सकते। ऐसे केस में आप ध्यान करने जाओ तो ध्यान में आपका ध्यान नहीं लगेगा। वहां ध्यान में आपके या तो फोन घूमेगा, या एसी घूमेगा, या कोई आने वाला है वो घूमेगा। तो जितनी भी हमारी ये जो भौतिक चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ये भी हम बहुत बड़ी हिंड्रेंस है, बहुत ज्यादा हमारे ध्यान में आगे बढ़ने की बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे जहन में बहुत बस जाती हैं। और द मोमेंट यू सिट फॉर योर मेडिटेशन, फॉर योर ध्यान, तो विदाउट एनी रीजन दीज थिंग्स कीप कमिंग, ये आज सामने आती रहेंगी और ये आपको आगे बढ़ने नहीं देती है। तो प्रार्थना की गई है कि साधक की जो फिजिकल आइडेंटिफिकेशन है वो ऑब्स्टिकल ना बने। यही प्रार्थना ऋषियों ने इस पाठ में हमारे लिए की है। ये जो हम और आप जो साधक हैं, हमारे लिए ध्यान वो चेंबर है जहां जाने पर हमें आभास होता है, हमें ज्ञान होता है कि कौन सी वो पूर्णता की बात हो रही है जिसमें विभाजन नहीं हो सकता। ये सिर्फ हमको तभी पता चलेगा जब हम ज्ञान के उस चेंबर में जाएंगे। ज्ञान की गहराई, क्योंकि ज्ञान की गहराई में सब विलय हो जाता है। सब विलय हो जाता है यानी हर चीज का भेद समाप्त हो जाता है। तेरा मेरा इसका भेद समाप्त हो जाता है। यहाँ शरीर का भेद, यहाँ तक कि शरीर का भेद भी समाप्त हो जाता है। यहाँ ड्युअलिटी का भेद खत्म हो जाता है। और ये सब कैसे होता है? ये होता है अनुभूतियों से। और ये अनुभूति कैसे होती है? ध्यान से। जब जय कृष्णमूर्ति को ब्रह्म ज्ञान हुआ था, तब वो एक बार सड़क पर खड़े थे और एक कार जा रही थी। तब उनको जो कार का जो पहिया था वो देख के लग रहा था कि वो है। जो कार कीचड़ में से निकली तो उनको लगा कि वो कीचड़ हो गई, वो खुद है। और सड़क के पास एक कुत्ता बैठा था, तब उनको लग रहा था कि ये कुत्ता भी वही। यानी हर प्रकार के भेद खत्म हो गए। और ये भेद क्या कहने से खत्म हो जाते हैं? ये भेद कहने से खत्म नहीं होते। एक गुरु माँ का एक बहुत कई बार उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है, मैं वही एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है कि एक जंगल था जहाँ पे बहुत सारे तोते, बहुत तोते होते थे। तो जाली आके जाल बिछाता था, तोतों को अक्सर पकड़ के ले जाता था। तोते बहुत परेशान थे इस बात से। तो एक बार इन सब तोतों ने एक मीटिंग करी, और जब मीटिंग करी तो जो वाइस तोता था, जो सबसे बुजुर्ग था, उसने बोला कि देखो ऐसा है, जाली आता है, जाल डालता है, दाना डालता है, हम दाना खाते हैं और हम जाल में फंस जाते हैं। तो करना क्या है हमको? जाली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम दाना नहीं खाएंगे। और तोते ये बात रख लेते हैं, सब अच्छे से याद कर लेते हैं। अब क्या होता है, एक दिन जाली अपने बेटे को बोलता है कि जा बेटा उस एरिया में जाके जाल बिछा के आ और दाना डाल दे। वो छोटा बच्चा होता है 14-15 साल का, वो आता है जाल बिछाने, तो वो देखता है कि सब तोते बोल रहे हैं जाली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना नहीं खाना है। और वो सोचता है कि ये तो सब एजुकेट हो गए बहुत। वो घर पे आके अपने फादर को बोलता है कि अब तो कोई फायदा ही नहीं है, सारे तोते इतने एजुकेट हो गए कि उनको ये पता चल गया कि हम जाल बिछाते हैं और दाना डालते हैं और वो दाना खाते हैं।
तो उसके फादर ने बोला कोई बात नहीं, तू जाके बस जाल बिछा के आ जा, जो मैं बोलूं उतना करके आ जा। शाम को जब 2-3 घंटे बाद जब वो वापस जाते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे तोते उस जाल में बैठे हुए हैं, फंसे हुए हैं और बोले जा रहे हैं, दाना खाते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, जाली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और दाना नहीं खाना है। हम भी यही करते हैं, हम लोग सब स्क्रिप्चर्स खूब पढ़ लेते हैं अच्छे से, यहाँ तक कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमको तो गीता याद है। गीता याद करने से कुछ नहीं होगा, उसको समझना होगा। जैसे वो जाली आया, उसने जाल बिछाया, ये कबूतरों ये तोतों ने सीख लिया कि जाना नहीं है, लेकिन तो भी चले गए ना, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, कोई अनुभूति नहीं थी, उनके पास कोई अनुभव नहीं था। आज मैं बोलूं कि बटन को स्विच ऑन करने से ट्यूबलाइट जल जाती है, और ये सब बोलती रहूं और ऑन ना करूं तो क्या ट्यूबलाइट जल जाएगी? नहीं जलेगी। कैसे जलेगी? जब हम उसे ऑन करेंगे तब जलेगी ना, ऐसे तो जलेगी नहीं। तो जो ये मंत्र, ये श्लोक है कि ओम पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न है, पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर पूर्ण ही बचता है। ओम शांति शांति शांति। ये ऋषि मुनियों ने हमारे लिए, हमारे उत्कर्ष के लिए प्रार्थना की है कि जब साधक उस पूर्ण आहुति मंत्र को, उस शांति पाठ को अपने जीवन में उतारने के लिए साधना में जाए तो देह रूपी बंधन उसे दुष्प्रभाव ना करे। जितने भी दैविक उपाधियां हैं वो भी उससे प्रभावित ना करें, और भौतिक उपाधियां उस साधक के आड़े ना आए। साधक मुक्त होकर अपनी साधना को, अपने ध्यान को चरितार्थ कर पाए। ओम शांति शांति शांति। हमें जो ऋषियों ने दिया है इस ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में, ये हम सब के लिए कही गई है, ये सब साधकों के लिए ही कही गई है। और जिसने ये श्लोक जान लिया, समझ लिया, उसने वेदों को समझ लिया, क्योंकि यह श्लोक वेदांत का निचोड़ है, पूर्ण आहुति है ये श्लोक। ओम शांति शांति शांति।